नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज सुबह की कई अहम खबरों के साथ हम उपस्थित हैं और सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और अगर सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है सिपाहियों और बेसिक शिक्षकों की भर्ती की। तो एक बड़ा मुद्दा था इस बार के चुनाव में रोजगार और बेसिक शिक्षकों के कई पद खाली पड़े हुए हैं। 97,000 पदों की बात होती है जिनकी भर्ती निकालनी है और 17,000 पदों के बारे में सरकार बोल चुकी है भर्ती निकालने के लिए। इलेक्शन से पहले ही बोल चुकी है। 17,000 से अधिक शिक्षक पदों की भर्ती होगी। अब 17,000 शिक्षक पदों की भर्ती के लिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। जो सुपर टेट होगा वो 17,000 शिक्षक पदों पर ही होगा, इससे ज़्यादा पद नहीं आएंगे। और इस हिसाब से कट ऑफ कितना जाएगा, कितना आपका एकेडमिक है, कितने नंबर आपको लाने हैं, इन सब पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आपको मालूम है कि 68,500 वाली भर्ती हो या फिर 69,000 वाली जो भर्ती हो, सीपी स्मार्ट क्लासेस का जो अनुमान रहा है, एनालिसिस रही है, वो बिल्कुल सही बैठी है इन दोनों भर्तियों में। और 17,000 की भर्ती के बारे में भी इसी तरह से हम बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों, जो है आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की अगर तैयारी करते हैं तो सीपी स्मार्ट क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिपाहियों के 26,210 पदों पे भर्ती आ रही है और ये विज्ञापन मई में आने की संभावना है। 26,210 पदों की 250 पदों की पीसीएस की भर्ती निकल चुकी है। भर्ती में एसटीएम के 39 पद हैं, सीईओ के 93, बीडीओ के 25 पद हैं। और इसके बारे में डिटेल कल मैंने एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। अगर पीसीएस की परीक्षा के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। कई ऐसी जानकारी मैंने उस वीडियो में बताई है जो आपको किसी भी चैनल के वीडियोस में नहीं मिलेगी। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का मसौदा तैयार हो गया है और नई शिक्षा नीति जल्द ही लागू होगी, जिसमें कि 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करना होगा और इसी के अनुसार बाकी चीज़ें भी उसमें चेंज होगी। नेट जेआरएफ व संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से पीएचडी में मिलेगा दाखिला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं पीएचडी करने के लिए। पहले पीएचडी करने के लिए आपको जो है जेआरएफ वगैरह करना होता था और अभी यहाँ पे 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो नेट आपको क्लियर करना पड़ेगा, जेआरएफ या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा। अगर नेट आप स्कोर क्या होता है, नेट जेआरएफ का एक पेपर होता है। नेट जेआरएफ में क्या होता है, 6% को नेट क्लियर किया जाता है जितने लोग एग्ज़ाम देंगे। अगर 1 लाख एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, 1 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें से 6% यानी कि 6,000 टॉप वाले जो बच्चे होंगे वो पास घोषित किए जाएंगे। उनका नेट क्वालिफाइड माना जाएगा। परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है और 1% जो टॉप में आते हैं, 1% टॉप वाले जो होते हैं उनको जेआरएफ दी जाती है। जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो ये रिसर्च कर सकते हैं और इनको फिर उसके हिसाब से जो है करीब 40 से 45,000 रुपये पर मंथ इनको जो है पैसे दिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। तो 1 लाख में 1,000 बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और 6,000 बच्चे नेट क्वालिफाई करते हैं। तो अब पीएचडी में प्रवेश के लिए अगर जेआरएफ अगर आपका नहीं भी क्लियर है तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा की मेरिट से पीएचडी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। एसीएफ और आरएफओ 2021 की मुख्य परीक्षा जो है वो केवल प्रयागराज में होगी। 3 से 20 अप्रैल तक ये परीक्षा चलेगी। जिन्होंने भी गलत दस्तावेज दिए हैं उनके आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। जैसे कि पीसीएस 2021 में मुख्य परीक्षा में कल के पेपर में था कि कई छात्रों के दस्तावेज निरस्त कर दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र का जो है परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है। 3 अप्रैल को सामान्य अध्ययन का होगा प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र। 4 अप्रैल को सामान्य हिंदी एवं निबंध। 5 अप्रैल को पर्यावरण विज्ञान प्रथम द्वितीय। 6 अप्रैल को वानिकी प्रथम व द्वितीय। 7 अप्रैल को कृषि विज्ञान कृषि इंजीनियरिंग
उद्यान विज्ञान प्रथम व द्वितीय, 8 अप्रैल को भू विज्ञान प्रथम व द्वितीय, 9 अप्रैल को भौतिकी प्रथम व द्वितीय, उस वक्त 11 अप्रैल को गणित सांख्यिकी प्रथम द्वितीय, 12 अप्रैल को प्राणी विज्ञान प्रथम द्वितीय, 13 अप्रैल को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान प्रथम द्वितीय, 18 अप्रैल को वनस्पति विज्ञान प्रथम व द्वितीय, 19 अप्रैल को रासायन विज्ञान प्रथम व द्वितीय और 20 अप्रैल को सिविल इंजीनियरिंग यांत्रिकी इंजीनियरिंग प्रथम व द्वितीय। ये सारे विषय हो गए। इस विषय के अनुसार ये परीक्षा होगी। एक खुशखबरी है छात्रों के लिए, IITs में जो है 4300 से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बहुत सारी IITs जो भारत में हैं उन सब में शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा 815 पद जो खाली हैं वो IIT खड़गपुर में है। IIT बॉम्बे में 532, IIT धनबाद में 447, IIT मद्रास में 396, IIT कानपुर में 351, IIT रुड़की में 296, IIT BHU में 289 और IIT दिल्ली में 73 पद खाली हैं। तो इसी तरह से आप देखेंगे हर एक IIT में जो है यहाँ पे पद खाली हैं और सब मिला के 4300 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के अधीन भर्तियां आई हैं, 52 पद हैं। इसमें LDC, स्टोर कीपर, सिविल ट्रेड, इंस्ट्रक्टर आदि की पद है। तो यहाँ पे आपको टाइपिंग का ज्ञान भी मांगा जाता है, कंप्यूटर टाइपिंग का, और 12वीं क्लास आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो छात्र 12वीं पास हैं, टाइपिंग का ज्ञान रखते हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर जाके आवेदन करना होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के तहत प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए और इसके बाद कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। अंतिम तिथि 11 अप्रैल है और ऑफलाइन इसमें आवेदन आपको करना है। UPPCL यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल के 25 पदों पर भर्ती निकाली गई है। मान्यता प्राप्त संस्थान से जो सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चयन केवल कंप्यूटर आधारित CBT के आधार पर होगा। CBT टेस्ट आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ शहरों में आयोजित किए जाएंगे। CBT में कुल 200 प्रश्न शामिल होंगे, जिसमें से 150 प्रश्न डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग से होंगे एवं सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न और सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न होंगे। प्रति एक गलत उत्तर के 0.25 अंक काटे जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे 18 अप्रैल दी गई है और ऑनलाइन माध्यम से आवेदन इसमें कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है ये वेबसाइट दी गई है www.uppcl.org। यहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। RCFL में वैकेंसी आई हुई है, 137 पद है। केमिकल ट्रेनी जूनियर फायरमैन ग्रेड 2 की वैकेंसी है। ये 40 साल तक के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। UGC AICTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में BSc की डिग्री अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। SFTC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 महीने के फायरमैन कोर्स के साथ SSC किया हो। तो फायरमैन के पद के लिए 6 महीने का फायरमैन का कोर्स होना चाहिए और SSC होनी चाहिए और BSc होनी चाहिए रासायन विज्ञान के लिए। तो चयन प्रक्रिया इन पदों पे ऑनलाइन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन प्रश्न होंगे और ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर अस्थायी रूप से पद के लिए 2 योग्य उम्मीदवारों को ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एक पद के लिए 2 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी इससे अंक जोड़े नहीं जाएंगे। आवेदन की अंतिम प्रक्रिया देखिए 28 मार्च है, जो कि नज़दीक आ रही है। RCFL limited.com पे जाके आवेदन करना है। आवेदन शुल्क आपको 700 रुपये यहाँ पे करना होगा। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।